ये देखिए दोस्तों, ये है एक हल्दी की गांठ का छोटा सा टुकड़ा। जिन भी लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है, लगातार देरी चल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो उपाय है, गुरुजी की कथा से सुनकर आज बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये वरदान साबित होने वाला है दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके विवाह में विलंब होते ही जा रहा है। ये एक हल्दी की गांठ का टुकड़ा आप में इतनी क्षमता लेकर आ जाएगा कि आपकी सबसे सुयोग्य वर से शादी होगी। बड़े से बड़े पितृ दोष को समाप्त किया जा सकता है, बड़ी से बड़ी कुंडली दोष को समाप्त किया जा सकता है, और यहाँ तक कि बड़े से बड़े नजर दोष को भी आप चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी माता पिता अपने बच्चों के विवाह को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, या फिर उनका रिश्ता कहीं पर हो नहीं रहा है, कहीं सेट हो भी रहा है तो टूट जा रही है या कैंसिल हो जा रही है, कोई ना कोई वजह हो रही है जिसकी वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है, जहां से भी रिश्ते के लिए जाते हैं वहीं से ना मिलती है, और अगर शादी तक बात तय हो भी जाती है तो किसी कारणवश टूट जाती है, तो एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं कि हल्दी का ये एक छोटा सा टुकड़ा, इसका प्रयोग कर आप उपाय अवश्य ही करके देखिए दोस्तों। तुरंत ही 24 घंटे के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट अपनी आंखों से देखने को मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर ही कहीं ना कहीं से आपको फोन जरूर आएगा और आपके सबसे सुयोग्य वर से आपके बेटे या आपकी बेटी के विवाह के लिए आपको गुड न्यूज मिलेगी। अगर कोई लड़का या लड़की इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इन चीजों को समझिए दोस्तों, आप भी इन उपायों को कर सकते हैं। देखिए, आपके जो दो ग्रह हैं, शुक्र और बृहस्पति, ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनका मजबूत होना बहुत ही आवश्यक होता है विवाह के लिए, और अगर शुक्र मजबूत होता है तो सबसे सुंदर योग्य आपके लिए जो वर होता है उससे आपकी शादी हो जाती है। और शादी विवाह के लिए तो बृहस्पति ग्रह का सबसे तेज होना सबसे ज्यादा आवश्यक माना गया है। तो चलिए फटाफट से आज का ये खास उपाय, हल्दी की गांठ का उपाय आपको बता देती हूँ। लेकिन एक निवेदन है कि इस वीडियो को बीच बीच में भगा कर मत देखिएगा और पूरे मन से समझ कर देखिएगा, तभी आपको इसका सही रिजल्ट भी मिल पाएगा। और एक बार मैं आपसे फिर से निवेदन करूं कि जो भी उपाय मैं आपको बताती हूं, आप उसे प्रैक्टिकल करके जरूर देखा कीजिए दोस्तों। देखिए, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं और पूरे मन और विश्वास के साथ करते हैं, तभी आपको सही फल की प्राप्ति होती है। और एक बार अगर आपका काम बन जाता है तो आपका ईश्वर में और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा श्रद्धा और विश्वास बनने लगता है। तो चलिए फटाफट से आपको बता देती हूँ, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी 3 बार लिखने के साथ ही आपको मैनिफेस्ट करना है कि हे श्री हरि विष्णु, मेरी शादी विवाह की जो मनोकामना है, जिससे भी आप शादी विवाह करना चाहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर कोई माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि मेरे इस बेटे की शादी सुयोग्य वर से हो या मेरी बेटी की शादी सुयोग्य वर से हो, यानी कि आपकी जो भी मनोकामना है उसे प्रेजेंट टेंस में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इससे होता क्या है, जब एक ही प्रकार के लोग एक ही प्रकार की मनोकामनाओं को मांगते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी वहां पर क्रिएट हो जाती है और उन मनोकामनाओं के पूर्ण होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये मनोकामनाएं, ये इच्छाएं सीधे यूनिवर्स में घूमती है और ईश्वर तक, भगवान विष्णु तक पहुंच जाती है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिख दीजिएगा। चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए फटाफट से इस उपाय को समझिए, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपको कोई दूसरा उपाय करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम सामग्री में, बिल्कुल ही मुफ्त में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी बताने जा रही हूँ। तो देखिए, ये जो उपाय है वो तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय है और आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए आपके घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले तो अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो जरूर से लगा लीजिएगा। हर घर में, हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए एक हल्दी की गांठ और एक मौली इसके लिए आपको चाहिए। साथ ही साथ अगर
चंदन और केसर का तिलक घिसकर आप इस पर लगा लेते हैं तो ये सोने पे सुहागे का काम करता है। दोस्तों कैसे करना होगा, आप एक पत्थर पर चंदन घिसेंगे और उसी में केसर भी मिला देंगे और चंदन तैयार कर लेंगे। तिलक को तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, एक समय का आपको चयन करना है, यानी कि या तो आप इस उपाय को सुबह में करेंगे या फिर शाम के समय करेंगे। समय निश्चित कर लीजिएगा कि आप सुबह में ज्यादा फ्री रहते हैं या फिर शाम के समय में, लेकिन निश्चित समय पर ही इस उपाय को आपको करना होगा। और समय होगा सवा का समय, मतलब 7:15 बजे या फिर 8:15 बजे, 9:15 बजे। इस तरीके से आप अपने मन में सेट कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि किस समय आप हर रोज फ्री रहेंगे। 7:15 बजे करेंगे तो हर रोज 7:15 बजे ही आपको करना होगा। इस उपाय की शुरुआत आप बृहस्पतिवार के दिन से ही करेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। विधि में क्या क्या करना है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तुलसी जी के पौधे के पास में आपको इन सामग्री को लेकर के बैठ जाना है। हल्दी की एक गांठ, मौली और पीले चंदन या फिर उसमें जो केसर मिलाकर मैंने बताया है वो लेकर आप बैठ जाएं। सवा का समय होगा, यानी कि 7:15 या 8:15 बजे आप सबसे पहले तो डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप वहीं पर एक घी का दीपक तुलसी माता के समीप में प्रज्वलित कर देंगे और यदि गंगा जल आपके पास है तो हल्दी की जो गांठ है आपने ली है उस पर गंगा जल से सबसे पहले आपको छींटे मारने हैं। इसके बाद अपनी आंखों को बंद करके बिल्कुल अपना ध्यान लगा दीजिए और इस उपाय को करने के लिए अपनी जो भी अंतरात्मा से आपकी जो भी शक्ति निकल रही है उससे पूरे मन से अपनी जो मनोकामना है उसको आपको बोलना है, आपको प्रार्थना करनी है। अगर कोई माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे या मेरी बेटी का जीवन में लगातार विवाह से जुड़े हुए संकट आ रहे हैं, जो भी बाधाएं चल रही हैं, आप इसे जल्दी से जल्दी दूर कर दीजिए। माता रानी मेरे बच्चों के लिए सबसे सुयोग्य वर लेकर आए और आप ये शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए माता रानी, ताकि मेरे बच्चों के जीवन में कभी भी शादी विवाह से जुड़े हुए कोई भी बाधा न आए। शादी में जो भी संकट आ चुके हैं वो बीत जाए और उसका शादीशुदा जो जीवन है वो हमेशा उज्जवल बना रहे। इसके बाद तुलसी माता से उनके चरणों में विनम्र प्रार्थना करें और ये क्रिया करने के पश्चात आपको प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद में आपको जो तुलसी की गांठ आपने ली है उस गांठ को आप अपने हाथों में रखें और जो लेप, चंदन का लेप आपने बनाया था उससे अब आपको उस हल्दी की गांठ के ऊपर 3 बार तिलक लगाना है। तीनों बार तिलक लगाते समय अलग अलग बात मन में सोचनी है। वो क्या बातें होंगी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जब आप पहला तिलक हल्दी की गांठ पर लगाएंगे तो आप अपने अंतर मन में ध्यान लगाते हुए माता रानी से कहेंगी कि हे माता रानी, मेरे बच्चे के जीवन में शादी विवाह से जुड़ी हुई अगर कोई भी राहु केतु या शनि से जुड़ी हुई समस्या है तो उसे बिल्कुल ही दूर कीजिए और उसके जीवन में इससे जो भी अड़चने आ रही हैं, देखिए शादी विवाह के योग में बृहस्पति का कमजोर होना तो होता ही है एक कारण, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में राहु केतु और शनि की दशा चल रही हो तो ऐसे में भी शादी विवाह से जुड़े हुए जो भी अड़चने हैं वो भी अपने आप ही होने लगती है। तो ऐसे में आपको पहला जब आप तिलक लगाएंगे तो इसी प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। दूसरा जब आप तिलक लगाएं तब उस समय आप माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ तुलसी, मेरे बच्चे के जीवन में नजर दोष से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसे आप बिल्कुल ही दूर कीजिए। दोस्तों देखिए, जब हम शादी विवाह करते हैं तो उसमें भी लोगों की नजर लगती है। अगर कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो जलनवश ही कई बार तो लोग ही उन शादी को कटवा देते हैं, कोई भड़का देता है या कुछ भी ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से वो शादी का रिश्ता टूट जाता है। तो ये जो दूसरा तिलक है नजर दोष की समस्या से मुक्ति पाने के लिए ही होगा। और अब जब अंतिम तीसरा तिलक आप लगाने जाएं तो विशेष करके आपको प्रार्थना करनी है कि किसी भी प्रकार के मेरे बेटे या मेरी बेटी के जीवन में कुछ पूर्वजों के अगर दोष लगे हुए हैं, यानी कि पितृ दोष लगे हुए हैं, तो वो भी विवाह होने में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो हे तुलसी मैया इसे भी आप समाप्त कर दीजिए। 3 बार आपने जो तिलक लगाना है और अब इस हल्दी की गांठ के ऊपर आपको 7 बार मौली धागे को लपेट देना है, यानी कि बांध देना है। उस हल्दी की गांठ के ऊपर 7 बार आपको लपेटना है, ठीक है। मौली से ही लपेटिएगा, कोई और चीज आपको नहीं लपेटनी है। और इसके बाद हल्दी की गांठ जो है उसे तुलसी के पौधे के समीप ही आपको रख देना है और एकदम
तन्मयता के साथ भावपूर्ण आपका मन होना चाहिए। आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं तुलसी माता को प्रणाम करते हुए आपको वहीं पर बोलते हुए चलना है, हे मातेश्वरी, सभी प्रकार के जो भी दोष हैं उनका आप अपहरण करें और मेरे बच्चे के जीवन में कुंडली में जो भी दोष चल रहे हैं उन्हें हर लें, अमंगल को दूर करें, सुयोग्य वर की प्राप्ति करवाएं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए चलना है। और जो हल्दी की गांठ है आप उसे गमले के अंदर थोड़ा सा जमीन के मिट्टी के अंदर दबा दीजिएगा, अंदर ही आपको डालनी है, ठीक है। हल्दी की गांठ को अब दबाने के बाद में ये विशेष कार्य आपको पहले दिन से ही शुरू करना है। और आपने अगर सुबह के समय में डिसाइड किया है तो सुबह में करें, सवा का समय रहेगा जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बनाया है। और अगर आप शाम के समय में कर रहे हैं तो शाम को कर लीजिएगा। और अगर आप अपने बेटे के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आप शुक्रवार के दिन करेंगे, और अगर आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन से इस उपाय को शुरू करना है। कितने दिन करना है? तो ये क्रिया आपको लगातार 21 दिन तक रोज इसी उपाय को सुबह या फिर शाम के समय में आपको करना है। उसी तरीके से हर रोज घी का दीपक जलाना है। ठीक उसी प्रकार से हर रोज आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है और उसके बाद उसी तरीके से आपको कार्य करते चलना है। आप खुद देखिएगा 21 दिन के अंदर ही आपको गुड न्यूज अवश्य ही मिल जाएगी आपके बच्चे के जीवन में, या फिर आपका जो बेटा है या बेटी है अगर वो इस उपाय को करते हैं तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। बिल्कुल ही आपके जीवन में विवाह में एक सुयोग्य वर मिलेगा। और इतना ही नहीं, शादी के बाद भी आपका जो जीवन है वो बहुत ही मंगलमय होगा। पति पत्नी में आपस में बहुत ही प्रेम रहेगा और हमेशा घर में एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस उपाय को अवश्य करेंगे। माता पिता करें, चाहे कोई लड़का या लड़की करें, लेकिन पूरे मन और भावना के साथ इस उपाय को कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर रोज बिल्कुल मुफ्त में इसी तरीके से आपके जीवन से, निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान लेकर मैं हर रोज आती हूँ। कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।